अच्छा, एक तो जब तक अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं तब तक पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के माबैन इत्तेहाद वैसे ही खासा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ना सिर्फ डीआई खान से ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि दोनों एक ही हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब को पाकिस्तान की सियासत का एक अहम तरीन सतून समझा जाता था और उनके मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। और ये क्रेडिट गंडापुर साहब को जाता है कि वो जब से सियासत में आए हैं और तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना शुरू हुए हैं, वो मुसलसल मौलाना फजल रहमान साहब को हरा रहे हैं। लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब का अपने रिवायती मुखालिफ अली अमीन गंडापुर के साथ उसकी जमात के साथ इत्तेहाद करना, जिसमें गंडापुर को नहायत डोमिनेंट पोजीशन हासिल है, वैसे ही खासा मुश्किल काम है। और वो ये जो बातें हैं कि डीआई खान की सियासत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो हमने दूर कर दिए हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात इस तरह दूर नहीं होने वाले। तहरीक इंसाफ के दोस्तों का ये थोड़ा सा खाम ख्याली, और वैसे भी मौलाना एक बड़ी स्टेटस को की सियासत करने वाले आदमी हैं और पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के ज़माने में वो सियासत करें और फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई स्टांस ले जाएं, ये ज़ाहिर है हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीटीआई की सियासत मुकम्मल तौर पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और इस वक्त कम अज़ कम। और अगर वो नहीं भी है, अगर दरूनी खाना उनका इस्टेब्लिशमेंट से इत्तेहाद भी हो जाए गंडापुर साहब का, तो भी वो कम अज़ कम खुलेआम इमरान खान की लाइन को टो करेंगे और खुलेआम वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नारे लगाएंगे ही लगाएंगे। और मौलाना साहब पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात कर जाए, मेरे वालों बिल्कुल ना ही समझो। इसलिए कम से कम अब तो जो नई सिचुएशन पैदा हो गई है पहलगाम वाक़े के बाद, मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ में इत्तेहाद अगर हो भी सकता है कभी, तो वो कम से कम पाकिस्तान इंडिया की टेंशन ख़त्म होने के बाद तक, यानी अगले कोई 1-2 महीने तक तो इसके इम्कानात, यानी कि बजट सेशन से पहले ही हुकूमत पर कुछ दबाव डाला जा सकता था। और वो दबाव अब पीटीआई अगर मौलाना साहब के साथ मिलकर डालने का सोच रही थी तो ये बिल्कुल रूल आउट हो गया। कम से कम इस वक्त तक की सिचुएशन से यही लगता है। अब मौलाना की मदद अगर पीटीआई को चाहिए तो उसे बजट के बाद पाकिस्तान तरीके और हुकूमत और इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतों के माबैन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ख़त्म होने के बाद तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। उससे पहले मौलाना साहब की तरफ से बिल्कुल ना ही समझें।